नुकसान इन हमलों में हुआ है। सबसे पहले आपको बताएं कि 24 मौतें अब तक हो चुकी हैं इजराइल में। 838 लोग घायल हुए हैं इन अटैक्स में। 11 जिनमें से गंभीर घायल बताए जा रहे हैं जिनका इलाज चल रहा है। वहीं 18,890 इमारतें तबाह हो गई हैं ईरान के अटैक में जो 30 बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई हैं। 1827 वाहन क्षतिग्रस्त हो गए हैं, आग लग गई है, नुकसान पहुंचा है। अन्य संपत्तियों की बात करें तो 2215 अन्य संपत्तियां यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रभावित हुई हैं और कुल रेस्क्यू 5000 लोग हैं जिन्हें रेस्क्यू कर यहाँ से निकाला गया है इस तरह के अटैक्स के बीच। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर रहे हैं। ईरान ने आज मिसाइल दागी है। देखिए बहुत बड़ी खबर है जो अटैक हुआ है इजराइल पर। ईरान ने आज मल्टी वॉरहेड मिसाइल दागी है। मध्य इजराइल में आज जो इस मिसाइल दागी गई है सुबह ईरान की तरफ से, वो मल्टी वॉरहेड थी, यानी ज्यादा विस्फोटक लेकर ले जाने में सक्षम मिसाइल यहाँ दागी गई है। भीषण हमले किए गए हैं। मल्टी वॉरहेड वाली मिसाइलें रखने का दावा पहले ही ईरान कर चुका है और अब उन्हीं मिसाइलों का इस्तेमाल इस अटैक में किया गया है, ये जानकारी मिल रही है। तो मल्टी वॉरहेड वाली मिसाइल, और जरा आपको दिखाते हैं मजदूर जो वहां पर थे। ये देखिए मिसाइल कैसे दागी जा रही है, मजदूरों ने रिकॉर्ड किया। ये जो मिसाइल है जिसका इस्तेमाल किया गया, मजदूरों ने वीडियो रिकॉर्ड किया। ये आप लाइन से देखेंगे जो रोशनी जैसा आपको दिखाई दे रहा है, ये जो रोशनी जैसा आपको दिखाई दे रहा है, दरअसल ये मिसाइल लॉन्च की जा रही है और मजदूरों ने ये सेजल बैलिस्टिक मिसाइल है उसका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया है। ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको और ये सारी मिसाइल हेडेड है इजराइल की तरफ। ये सुबह की, आज सुबह की तस्वीर है जो बता रही है कि कैसे मिसाइल्स, मल्टी वॉरहेड वाली विध्वंसक मिसाइल्स दागी गई इजराइल की तरफ। तो ईरान ने सेजल मिसाइल का इस्तेमाल किया जो हम आपको बता भी रहे हैं। आपको बताएं इस मिसाइल से भारी नुकसान हुआ है, उसको लेकर IRGC ने पहले दावा किया। उन्होंने बताया कि इस मिसाइल का इस्तेमाल हमने इजराइल की तरफ किया है। सेजल लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, ये जानकारी हम आपको दे दें। इजराइल में सेजल मिसाइल से ही जो सुबह से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सुबह की, वो दरअसल सेजल मिसाइल से ही नुकसान पहुंचा है। सेजल मिसाइल की रेंज 2500 किलोमीटर, और देखिए अगर हम ईरान से इजराइल की दूरी की बात करें तो 2300 किलोमीटर का लगभग दायरा है। तो आप समझिए कि सेजल मिसाइल की पूरी पहुंच है इजराइल तक। 1500 किलो तक के वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। वॉरहेड मतलब वो जो विध्वंसक लेकर जाते हैं, विस्फोटक लेकर जाते हैं, तो 1500 किलो विस्फोटक अगर एक मिसाइल ले जा सकती है तो आप उसकी क्षमता का अंदाजा लगा सकते हैं। ईरान ने फतेह मिसाइल भी इस्तेमाल की थी। कल हमने आपको प्रहार में जानकारी दी थी कि फतेह मिसाइल इस्तेमाल की थी और इस बार अब सेजल मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर रहे हैं। पुतिन और जिनपिंग के बीच फोन पर बातचीत हुई है। जो ये युद्ध चल रहा है उसको लेकर पुतिन और जिनपिंग के बीच फोन पर बात की है, लेकिन इन दोनों ने इजराइल को निशाने पर लिया है और हमलों की निंदा की है। सैन्य संघर्ष से विवाद का हल नहीं होगा, ये भी पुतिन और जिनपिंग ने साझे तौर पर कहा है। इजरायली हमलों की निंदा की, यानी इन्होंने चुन लिया है कि ईरान की तरफ है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, ईरान के लोगों से सर्वोच्च नेता बड़ी बात कह दी है। इजराइल को खुली मदद कर रहा है अमेरिका। खामनेई ये कह रहे हैं ईरानी सेना को साजिशन कमजोर बताया जा रहा है, ईरान के लोग बेखौफ होकर मुकाबला करें। खामनेई अब अपनी जनता को, अपने देश के लोगों को ये कह रहे हैं कि खुली मदद अमेरिका की तरफ से दी जा रही है और ऐसे में अब वक्त आ गया है कि ईरानी लोग खुलकर समर्थन करें। लेकिन जिस तरह की तबाही आज देखी गई इजराइल में, उसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। किसी ने नहीं सोचा था कि इजराइल इतने सारे डिफेंस सिस्टम होने के बावजूद इस तरह की तबाही का मंजर देखेगा। लेकिन अब क्या पलटवार और गहरा होने वाला है, क्या ये जंग और विध्वंसक होने वाली है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको समझाएं।